अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। करेंगे लेबनान का क्या किस्सा चल रहा है और इसके बाद मेरे पास एक दो और सवाल हैं जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो आजकल हमारे खैर इर्द गिर्द चल भी रहा है। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फातिमा? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेबनान का क्या किस्सा चल रहा है? इजराइल के साथ भी वो लगा हुआ है, करना क्या चाहता है? देखिए लेबनान नहीं करना चाहता। Okay. अब देखिए ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए पाकिस्तान में अमेरिका के और ईरान के, इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट और था कि लेबनान जो कि इट वाज सीरियसली अटैक्ड बाय द इजराइल अगेन एंड अगेन, और पूरी दुनिया एक कम्युनिटी बन के 70 कंट्रीज ने अपनी एफिलिएशन शो की कि नहीं लेबनान पे अटैक नहीं होने चाहिए। ये वो पॉइंट एक था जिस पे आके वो कॉन्फ्लिक्ट बना, जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि व्हाई द डायलॉग्स वर नॉट सक्सेसफुल। अब लेबनान जो है इट इज ऑन द नॉर्थर्न टिप ऑफ इसराइल के साथ इसका बॉर्डर शेयरिंग है। लेबनान की जो पॉपुलेशन है ना बड़ी डाइवर्सिफाइड है। लेबनान में मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन है, 53%। एग्जैक्टली, ये कल आपने डिस्कस किया था। अच्छा, अब 47% मुस्लिम है और मुस्लिम में भी कुछ सुन्नी मुस्लिम है और कुछ शिया मुस्लिम है। अब वहां पे जैसे आपको मिक्स कम्युनिटी और हर किसी का एक रोल है। मतलब जो शिया मेजॉरिटी है वो उनका वजीर खारजा होता है, ठीक है। वजीर आजम जो है वो आता है सुन्नी मेजॉरिटी की तरफ से, और जो ये हैं क्रिश्चियंस की तरफ से उनका प्रेसिडेंट। यानी वो एक डाइवर्सिफाइड सी एक सोसाइटी है कि इसकी तरफ से ये आएगा, इसकी तरफ से ये आएगा, ताकि एक लेवल है। अच्छा, वहां पे अब एक ऐसी तंजीम है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को बिलीव किया जाता है इट इज सपोर्टेड बाय ईरान। जैसे हमास है, हमास कहाँ है? गजा स्ट्रिप में। वो पूरे अब मेरी बात याद रखिएगा कि आपके 3 पोर्शन हैं फलस्तीन के। एक गजा स्ट्रिप है, एक वेस्ट बैंक है और एक गोलान की पहाड़ियों के पास का एरिया है। ये 3 एरियाज है जो कि आइडेंटिफाइड हैं फॉर फलस्तीनीज। वो फलस्तीन की रियासत है, ये कोई एक जगह नहीं है, ये स्कैटर्ड सी है। अच्छा, उसमें से किसी जगह पे प्रॉब्लम अगर थी तो वो वेस्ट बैंक में थी। और वेस्ट बैंक में क्यों थी? कि वेस्ट बैंक में इस्राइल ब्लेम करता था कि यहां पे हमास बैठी है और हमारी जंग किसके साथ है? हमास के साथ। उस चक्कर में 70,000 80,000 बंदा मरवा दिया गया। 80,000 बंदा बर्बरियत की। आज के दौर में हम हलाकू खान के दौर की अगर बात करते हैं ना कि उसने खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे, तो आज भी खोपड़ियों के मीनार बने हैं। और फातिमा ये स्ट्रिप कोई 22 किलोमीटर बाय 14 किलोमीटर है। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बहरा रोम के किनारे इट्स अ स्ट्रिप ऑफ गजा। अच्छा, वहां पे प्रॉब्लम थी, वो एक वॉर होती रही हमास के साथ। अब लेबनान में क्या है? लेबनान में वो कहते हैं कि वी हैव टू, इस्राइल का क्या वर्डिक्ट है? वो कहते हैं वी हैव टू डिसआर्म हिजबुल्लाह। भाई हिजबुल्लाह तुम्हें क्या तकलीफ दे रही है? तुम हिजबुल्लाह पे हमले मत करो। हिजबुल्लाह तो कभी भी नहीं घुस के तुम पे हमला कर रही, ठीक है। लेकिन इन लोगों को ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि वो फलां जो मुल्क है उसमें फलां जो जगह है, उसका फलां शहर है, उसकी फलां गली से हम पे हमला हो सकता है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है इनको। ये जो लेबनान है ना, ये ख्वाब है। सैदून का शहर उनका साउथ साइड है। ये उनका ख्वाब है कि जी यहां से हम पे हमला हो सकता है। तो पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है, प्लीज आप इसको, इस हमले वाली साइड को साइड पे रखें। पूरी दुनिया आज लेबनान की सॉवरेनिटी के साथ खड़ी है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो 5-6 मुल्कों में, कभी वो नॉर्थ में लेबनान पे चढ़ना शुरू कर देता है, फिर वो ईस्ट में जाता है तो वो गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लेता है, वो जॉर्डन के साथ जाता है तो वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लेता है, वो इजिप्ट के साथ आता है तो सीना डेजर्ट पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कब्जा करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। और जिस नक्शे को वो लेके चलना चाहते हैं दुनिया में 5000 साल में बेशुमार नक्शे बने हैं, बेशुमार नक्शे बिगड़े हैं। एक वो भी वक्त था कि जब हमारा नक्शा भी पूरे सेंट्रल एशिया तक जाता था। एक हमारा भी वक्त था कि हम मिडल ईस्ट तक जाते थे। तो अगर हम वो पुराने नक्शे निकाल के ले आए तो बहुत सारे नक्शे फिर दुनिया में रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये कहना कि जी हमारा आज से 5000 साल पहले ये नक्शा था और हमारा आज से 3500 साल पहले ये नक्शा था,
हमारे पास भी बड़े नक्शे हैं, इसलिए इसराइल को ये बात समझने की जरूरत है कि ये नक्शों पे काम नहीं चलेगा। बार बार हमें मनवाया जाता है अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर ले। अच्छा भाई, अब्राहम अकॉर्ड है क्या? जूस मानते हैं हजरत इब्राहिम को, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मोसेस आए, सब कुछ आया। फिर अगर अब्राहम अकॉर्ड को मानना है तो क्रिश्चियनिटी को तो वो मानते ही नहीं है। ओके। अगर वो क्रिश्चियनिटी को मान लें तो उनका तो क्रिश्चियंस के साथ झगड़ा ही खत्म हो जाए। फिर कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड करना है, उसमें मुसलमानों को भी डाल रहे हैं। भाई अगर जूस और क्रिश्चियन मुसलमानों को मान ले तो लड़ाई किस चीज की है? तो वो अब्राहम अकॉर्ड जिसको आप एक मतलब एक ऐसा एक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे रीजन में, आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट आइडिया। लेकिन आपने इसमें इस बात को चले डाइवर्सिफाई करते हैं एक और साइड पे। इंडिया कहता है जी सनातन धर्म, और उन्होंने इसराइल को अपना बाप कहना शुरू कर दिया है। क्यों? भाई आप उनके मोदी का बयान सुन ले, और अगर इसराइल को अपना बाप कहना शुरू कर दिए तो अपनी मां भी तो आइडेंटिफाई कर दे कहां पे बैठी है। बाप मां के बगैर वो प्रूव करना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो तो फिर बाप नहीं ना होता मां के बगैर, तो वो नहीं बता रहे हमें। अच्छा, फिर आज से ये भी कहते हैं जी हमारी वो क्या कहते हैं, हमारी रिजीम जिसे हम कह सकते हैं, हमारा कल्चर। ओके, तुम्हारा कल्चर नहीं, ये वैसे आपस की बात है कि ये दरिया सिंध का कल्चर, इसे इंडस वैली कल्चर कहा जाता है, और वो पाकिस्तान में है कि जी हमारी इतनी पुरानी है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज भी जंग लड़ने के लिए तुम लोग मंत्र और उन चीजों पे तंत्रों पे चलते हो, तो यही मंत्र थे, यही तंत्र थे जिनके जो तुम पढ़ते रहते थे, और 1000 साल तक यहाँ पे हुकूमत तो रही ना मुसलमानों की। अच्छा से मेरा एक आपसे और ये मंत्र तंत्र कर करके इन्होंने फातिमा क्या किया इन्होंने, मतलब दुनिया में अब इस बात का क्या मजाक नहीं उड़ाया जाएगा कि मोदी साहब आप 3-3 हजार रुपया बांट रहे हैं कि अच्छा जी मंत्र पढ़ो। तो वो ये ना हो कि मंत्र उल्टे भी पड़ जाते हैं। वैसे ये भी आपस की बात है। वैसे जिस तरह जो मीम्स आ रही थी सोशल मीडिया पे कि मोदी को उन्होंने चाय वाला बना दिया, मोदी बाहर चला गया, मोदी ये सारे टॉक्स की, ये जो डायलॉग्स हो रहे थे इस्लामाबाद में, क्या आपको लगता है कि राउंड 2 में मोदी साहब सरकार तशरीफ लाएगी कि ट्रोलिंग तो होती है, ट्रोलिंग तो पूरी दुनिया में, और मोदी मीडिया की तो बहुत ज्यादा होती है, एंटी भी होती है, प्रो भी होती है। ट्रोलिंग एक चीज है, हर किसी की मीम्स बनती हैं, और इसमें वैसे मेरे दिल से पूछे तो चले हंसने के लिए एक मुकाम है, आपको कुछ मिल जाता है, वरना मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होगा अगर मोदी की सरकार आती है तो। अच्छा, एनीवे देयर इज नो चांस फॉर मोदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे इंडिया आज भी इस बात पे चीख रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हम चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, हम जनाब पहली बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है, ये सब कुछ है। लेकिन आप कुछ भी नहीं है, आपके तो पूरे इंडिया में लोगों के पास वॉशरूम तक नहीं है। पहले आप वॉशरूम तो बनवा लें, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए आ जाइए। जी सो आई विल रियली कंसिडर कि ऐसा कुछ नहीं है फातिमा, इंडिया का कोई करैक्टर नहीं है। पाकिस्तान हैव ग्लोबली, इकोनॉमिकली एंड पोटेंशियली हैव विन अ सिचुएशन कि पूरी दुनिया की नजरें पहले भी पाकिस्तान पे थी, आज भी पाकिस्तान पे हैं, रीजनली भी पाकिस्तान पे हैं। और वो बार बार वो जो ट्रंप है, ट्रंप सरकार जिसे कहते थे, ट्रंप सरकार एक बार फिर वो जैसे भी इनका शेर है। अच्छा, अब ट्रंप सरकार का क्या करना है, अब वो भी देख लीजिए। ट्रंप सरकार इस वक्त डंप हुई पड़ी है किस जगह पे? ट्रंप सरकार डंप हुई पड़ी है ट्रंक में, और वही गोदी मीडिया जो है अब वो उसके एंटी चलना शुरू हो गया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमसे बड़ी गलती हो गई कि जनाब हमने इनको सपोर्ट कर दिया। अच्छा, वो जेडी वेंस हालांकि वो इनसे अपनी कोई रिश्तेदारी साबित नहीं करता, ये जबरदस्ती उसे अपना दामाद बनाते रहते हैं। उसने वैसे कभी माना नहीं है इस बात को, ना ही उसकी बीवी ने कभी माना है। तो एनीवे द थिंग्स आर नॉट दैट। आप ये समझे कि इंडिया का रोल स्ट्रेटेजिकली, मैं आज आपको एक और मैं बार बार कहता हूं कि वो जो संदूर 2 की बात की जाती है स्ट्रेटेजिकली, आप ये भूल जाएं कि इंडिया एक अरसे तक इस पोजीशन में आ सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश भी कर ले।
और पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्शन अभी तक हो चुकी है, और पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत कामयाबी आ रही है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी खबरें ब्रेक करने के काबिल हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में वो तो हम करेंगे सर। इसी के साथ एक और मजे की चीज हो रही है, हम सबको पता है कि ईरान की जो इस वक्त करेंसी है वो डिवैल्यू हो चुकी हुई है। अब उनका जो करोड़ का नोट है वो सब लोग जो हैं उसमें इन्वेस्ट अच्छा, करना ये देखिए देखिए चाह रहे हैं ताकि हम कल को अगर वो ज्यादा उसकी वैल्यू होती है तो हम करोड़पति बन जाए। क्या ये तो करोड़पति तो वो बन गए, वो ईरानियन करेंसी में करोड़पति हैं। आप उनका आप इस बात का बिल्कुल ये समझे। देखिए ईरान ने एक दौर में एक वहां पे मूव चली कि हम 2 या 3 जीरो अपनी करेंसी से उड़ा देंगे। अगर वो 2 या 3 जीरो करेंसी से उड़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका 1000 रुपए का नोट रह गया, 1000 रुपए में से यानी 2 जीरो उड़े तो ठीक है, वो रह गया 1। अब 1 मान लिया कि 1 जो है उसकी बहुत वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो जो जीरो उड़ने का मतलब ये अगेंस्ट डॉलर, मैं आई एम टॉकिंग अगेंस्ट डॉलर। लेकिन मुझे उन अक्लमंद लोगों पे थोड़ी सी हंसी आती है कि अगर ऐसा होगा तो ईरान ये सेम करेंसी नोट नहीं रखेगा, ही विल डंप दीस ऑल करेंसी नोट्स, वो इनको रिप्लेस करेगा। और ये अगर रिप्लेस ही हो गए तो इन पैसों की वैल्यू वही रहेगी जो आज भी है। अगर ये रिप्लेस भी हो गए, उन्होंने कहा जी कि हमने अपना 1000 रुपए का नोट जो है वो 10 रुपए के नोट से रिप्लेस कर लिया है, सही ठीक है, तो आप ये 1000 का नोट दे के लेंगे 10 ही, तो ये नहीं होगा कि ईरानी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ये बासुकात हमारे मुल्क के लोग जो है ना वो बड़े एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं, रातों रात करोड़पति बनने का शौक होता है, तो करोड़पति बन गए फातिमा दे। आज का की पॉइंट ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी करोड़पति बन गए ईरानी करेंसी में। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।